नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही हमारी उपयोगी वीडियो प्राप्त होती रहे। एवं आप हमें टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर एवं फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो करके हमारी क्विज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम हमारे चैनल की निःशुल्क पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। एवं आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से मुख्य परीक्षा के सभी सब्जेक्ट के नोट्स एवं प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकती हैं, जो कि बहुत ही किफायती दामों में उपलब्ध है एवं टॉपर्स के द्वारा बनाई गई है। आज का जो हमारा वीडियो है हमने एथिक्स सब्जेक्ट को लेकर बनाया है, जिसमें हमने समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। गुरु नानक देव का परिचय व 10 सिद्धांत लिखें। इनका परिचय जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक देव जी का परिचय यह है कि जन्म इनका 1469 में एवं तलवंडी में हुआ था। प्रसिद्ध प्रसिद्ध वक्तत्व, कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं है। यह इनका प्रसिद्ध वक्तत्व है कि कोई हिंदू और कोई मुसलमान नहीं है। शिक्षा इनकी फारसी, पंजाबी एवं हिंदी में हुई है। रचना है इनकी महला, जपूजी, तखारी, राग के 12 मोहा। गुरु नानक जी के 10 सिद्धांत जिन पर चर्चा करते हैं, जो कि प्रमुख हैं। पहला सिद्धांत है इनका, ईश्वर एक है। दूसरा, जगत के कण कण में ईश्वर व्याप्त है। तीसरा, हमें एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। चौथा, बुरे कार्य के बारे में सोचना नहीं चाहिए। पांचवा, ईमानदारी से मेहनत करके रोटी कमाना चाहिए। छठवां है, हम सभी भेदभावों को समाप्त करना चाहिए। सातवां, सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। आठवां, लोभ लालच व संगर वृत्ति बुरी है। नौवां, मोक्ष की प्राप्ति हेतु प्रयत्न करना चाहिए। 10वां, सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना करने वालों को भय नहीं रहता। इस प्रकार के अनेक उपदेशों से जनता के मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ी है। एक बार पुनः देखते हैं। परिचय है इनका, जन्म इनका 1469 में तलवंडी में हुआ था। प्रसिद्ध वक्तत्व, कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं। शिक्षा इनकी फारसी, पंजाबी एवं हिंदी में हुई है। रचना है इनकी महला, जपूजी, तखारी, राग की 12 मोहा। गुरु नानक जी के 10 सिद्धांत, ईश्वर एक है। जगत के कण कण में ईश्वर व्याप्त है। हमें एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। बुरे कार्य के बारे में सोचना नहीं चाहिए। ईमानदारी से मेहनत करके रोटी कमानी चाहिए। हमें सभी भेदभावों को समाप्त करना चाहिए। सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। लोभ लालच व संग्रह वृत्ति बुरी है। मोक्ष की प्राप्ति हेतु प्रयत्न करना चाहिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना करने वालों को भय नहीं रहता है। यह इनके प्रमुख कुछ 10 सिद्धांत हैं। इसके बाद का जो हमारा प्रश्न है वह है, मूल्य क्या है? मूल्यों की विशेषताएं, स्रोत व उदाहरण लिखें। तो इसका आंसर है, मूल्य एक मानक या मानदंड है। मूल्य किसी समाज के उच्चतम स्तर को दर्शाता है, जिसे प्राप्त करना उस समाज या संगठन का सर्वप्रथम लक्ष्य होता है। तो मूल्य एक मानक या मानदंड है। मूल्य किसी समाज के उच्चतम स्तर को दर्शाता है, जिसे प्राप्त करना उस समाज या संगठन का सर्वप्रथम लक्ष्य होता है। विशेषताएं, ये व्यापक मानक हैं जो आचरण को निर्देशित करते हैं। मूल्य एक व्यापक मानक हैं जो कि आचरण को निर्देशित करते हैं। दूसरा, मूल्य एक नैतिकता के लिए मानक उपलब्ध कराते हैं। यह वस्तु, स्थिति, व्यक्ति से परे होते हैं। ये स्थिर व चिरस्थायी होते हैं। एक बार पुनः देखते हैं मूल्य की विशेषताएं। ये व्यापक मानक हैं जो आचरण को निर्देशित करते हैं। दूसरा, यह नैतिकता के लिए मानक उपलब्ध कराते हैं। तीसरा, यह वस्तु, स्थिति, व्यक्ति से परे होते हैं। चौथा, ये स्थिर व चिरस्थायी होते हैं। मूल्यों के स्रोत, यह प्राकृतिक भी होते हैं, पर्यावरणीय, भारतीय संस्कृति, मित्र एवं मीडिया, माता पिता, अध्यापक। एक बार पुनः देखते हैं मूल्यों के स्रोत है प्राकृतिक, पर्यावरणीय, भारतीय संस्कृति, मित्र, मीडिया, माता पिता, अध्यापक आदि मूल्यों के स्रोत होते हैं। मूल्य ईमानदारी, सहिष्णुता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, दक्षता, नवाचार, यह मूल्य है। ईमानदारी, सहिष्णुता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, दक्षता, नवाचार आदि है मूल्य हैं। उपयुक्त विशेषताएं मूल्य की हैं जो लोक सेवा के लिए आवश्यक हैं। तो यह लोक सेवा के लिए एक आवश्यक मूल्य है। ईमानदारी, सहिष्णुता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, दक्षता एवं नवाचार। मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका को बताएं। मूल्य विकास एक सतत प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती रहती है। मनुष्य समाज में एक नवजात जैविक इकाई के रूप में जन्म लेता है तथा परिवार मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने वाले एजेंट के रूप में कार्य करती है। एक बार पुनः देखते हैं। मूल्य विकास एक सतत प्रक्रिया है। मनुष्य समाज में एक नवजात जीवित इकाई के रूप में जन्म लेता है तथा परिवार समाज को एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने वाले एजेंट के रूप में कार्य करती है। इसलिए कहा जाता है कि माँ प्रथम अध्यापक व परिवार प्रथम अनौपचारिक स्कूल होता है। परिवार बच्चों को प्रारंभ से ही सत्यनिष्ठा, धैर्य, साहस
बड़ों को सम्मान देना, समयबद्धता, ईमानदारी आदि शिक्षाएं देती है। एवं अपना देखते हैं परिवार बच्चों को प्रारंभ से ही सत्यनिष्ठा की कि वह कभी भी झूठ ना बोले, हमेशा ही सत्य का ध्यान दें। एवं धैर्य धैर्य अपनी साहस, बड़ों को सम्मान देना, समयबद्धता, ईमानदारी का परिचय दें आदि यह शिक्षाएं परिवार में बच्चों को प्रारंभ से ही दी जाती हैं। उदाहरण परिवार अच्छा मूल्य, अगर तुम मेहनत ईमानदारी से करोगे तो अच्छे इंसान बनोगे। बुरा मूल्य, अच्छे लाओ तो मोबाइल बनना डंडा, अच्छे प्रतिशत लाओ तो मोबाइल बनना डंडा, यह एक बुरा मूल्य है। अच्छे मूल्य के अंतर्गत अगर तुम मेहनत ईमानदारी से करोगे तो अच्छे इंसान बनोगे, और बुरे मूल्य के अंतर्गत उदाहरण है जैसे बच्चों से कह देती हैं अच्छे प्रतिशत लाओ नहीं तो मोबाइल बनना डंडा। परिवार प्रथम दृष्टया मूल्य विकास में सर्वाधिक योगदान देते हैं। भारतीय सिविल सेवा में नैतिकता से जुड़े मुद्दे लिखें। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय सिविल सेवा में नैतिकता से जुड़े मुद्दे लिखें। वर्तमान में सिविल सेवा के समक्ष नैतिकता के ढेर सारे मुद्दे मौजूद हैं जिन्हें अधिकतर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार से जुड़े हैं। अन्य मुद्दे निम्न हैं: शक्ति एवं प्राधिकार का अपमान, वितरण व दुरुपयोग, जवाबदेहिता की कमी या भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दे हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप, भाई भतीजावाद, आपराधिक गठजोड़, सत्यनिष्ठा का अभाव, नैतिक संहिता का अभाव, पारदर्शिता का अभाव, भ्रष्टाचार, कानून को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, आम आदमी के प्रति संवेदनशीलता की कमी। एक बार पुनः देखते हैं। वर्तमान में सिविल सेवा के समक्ष नैतिकता के ढेर सारे मुद्दे मौजूद हैं जिन्हें अधिकतर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार से जुड़े हैं। शक्ति एवं प्राधिकार का असमान वितरण व दुरुपयोग, जवाबदेहिता की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप, भाई भतीजावाद, आपराधिक गठजोड़, सत्यनिष्ठा का अभाव, नैतिक संहिता का अभाव, पारदर्शिता का अभाव, भ्रष्टाचार, कानून को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, आम आदमी के प्रति संवेदनशीलता की कमी। लोक सेवकों को नैतिक आचार संहिता के लिए नैतिकता से जुड़े मुद्दे घातक हैं जिससे प्रशासन व जनता के मध्य दूरियां उत्पन्न होती हैं, अतः इन सुधार लाने की आवश्यकता है। आज का हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जिसके अंतर्गत हम तुलसीदास जी के जीवन के बारे में जानेंगे। तुलसीदास जी का सामाजिक धार्मिक चिंतन लिखिए। तुलसीदास जी का दार्शनिक मत के प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। इनका जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख बात यह है कि रामचरितमानस की रचयिता हैं। अन्य पुस्तकें हैं इनकी विनय पत्रिका, दोहावली, रत्नावली, गीता कवितावली, गीतावली। एक बार पुनः देखते हैं। तुलसीदास जी का दार्शनिक मत के प्रमुख सिद्धांत हैं जिनका जन्म 1532 में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, रामचरितमानस के रचयिता हैं। एवं अन्य पुस्तक इनकी विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, रत्नावली, गीतावली आदि हैं। दार्शनिक मत सगुण ब्रह्म उपासक हैं, राम उपासक हैं, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्ति को आवश्यक मानते हैं, परमात्मा एक है और उनका नाम राम है, आत्मा ईश्वर का अंश है, कबीर की तरह जगत के अस्तित्व को स्वीकार किया है। तुलसीदास एक व्यवहारिक विचारक थे। धर्म और दर्शन लोगों के हित में होना चाहिए। सामाजिक दृष्टिकोण के अंतर्गत देखा जाए तो भक्ति आंदोलन के अंतर्गत यह समाज सुधारक के भी पक्षधर थे। धार्मिक समानता की वकालत करते थे, हालांकि जाति व्यवस्था और पुरुषों को अधिक महत्व देते थे। एक बार पुनः देखते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तुलसीदास जी का दार्शनिक मत के प्रमुख सिद्धांत निम्न है। इनका जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। रामचरितमानस की रचयिता है। आप हमारे वीडियो में आंसर लिखने का पैटर्न भी व्यवस्थित रूप से देख सकते हैं कि मेंस परीक्षा में कैसे आंसर लिखना है। अन्य पुस्तकें इनकी विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, रत्नावली, गीतावली आदि हैं। दार्शनिक मत सगुण ब्रह्म उपासक हैं, राम उपासक हैं, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्ति को आवश्यक मानते थे, परमात्मा एक है और उनका नाम राम है यह मानते हैं, आत्मा ईश्वर का अंश है, कबीर की तरह जगत के अस्तित्व को स्वीकार किया है। तुलसीदास जी एक व्यवहारिक विचारक थे। धर्म और दर्शन लोगों के हित में होना चाहिए। सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भक्ति आंदोलन के अंतर्गत यह समाज सुधारक के पक्षधर थे। धार्मिक समानता की वकालत करते थे, हालांकि जाति व्यवस्था और पुरुषों को अधिक महत्व देते थे। आज के इस वीडियो में हमने तुलसीदास जी का सामाजिक धार्मिक चिंतन, साथ ही साथ हमने गुरु नानक देव जी के परिचय एवं 10 सिद्धांतों के बारे में भी चर्चा की एवं इसके बाद का जो महत्वपूर्ण प्रश्न मूल्य क्या है, मूल्य की विशेषताएं, स्रोत व उदाहरण देखें, इस पर भी चर्चा की। मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका बताएं एवं साथ ही साथ भारतीय सिविल सेवा में नैतिकता से जुड़े मुद्दों के बारे में भी चर्चा की। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर ऐसी उपयोगी वीडियो प्राप्त होती रहे। एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजी की लिंक से आप हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स, साइंस एवं टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स बहुत ही किफायती दामों में प्राप्त कर सकते हैं, जो कि टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज एवं आप हमारी करंट अफेयर्स की विशेष पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में एक उपयोगी भूमिका का निर्वहन करेंगी। और आप इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें ताकि आप अपनी सफलता की तैयारी करती रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।